नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं श्वेता सिंह। मौसम की अनोखी मार, कहीं सूखा, कहीं मूसलाधार, कहीं आंधी तूफान के साथ धूल का गुबार। मॉनसून धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहां मॉनसून नहीं पहुंचा है वहां मौसम गजब का रंग दिखा रहा है। कहीं राहत है तो कहीं खतरे की आहट है। अरब सागर से उठने वाले एक साइक्लोन ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान, राजधानी में अचानक धूल का गुबार, आसाम में भयानक बाढ़, जोधपुर में अचानक हुई बारिश का कहर। बिगड़ैल मौसम का ये कैसा खेल। जून के दूसरे हफ्ते में अचानक मौसम ने पूरे देश में ऊटपटांग हरकतें शुरू कर दी। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा, कहीं बारिश। जरा देखिए राजधानी दिल्ली की चिलचिलाती दोपहर में अचानक कैसे बदल गया मौसम। एकाएक आसमान धुंधला हो गया, धूल के साथ तूफानी हवाएं चलने लगी, सड़क किनारे खड़े पेड़ उखड़ने लगे। धूल भरी हवाएं हैं। आपको सामने विजय चौक की एक तस्वीरें दिखा दे कि इस तरीके से लगभग अंधेरा सा छा गया है। बादलों की ओट पे पूरा दिल्ली है इस वक्त, और विजय चौक के सामने का इलाका अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किस कदर तक जो धूल भरी हवा ये चल रही है, इतनी तेज है कि यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। और सामने अगर आप देखें वो फव्वारे से जो पानी छिटक के जा रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी तेज़ हवा है। ये बैरिकेड देखिए, दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड है ये हवा के ज़ोर से बार बार हिल रहा है, और दूसरी तरफ का जो बैरिकेड है ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर तेज़ हवाओं की वजह से गिरा है। देखते ही देखते सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जो दिल्ली जला देने वाली गर्मी से पसीने पसीने थी, वही तूफानी हवाओं से तो जैसे सिहरने लगी। तूफानी हवाओं ने देखते ही देखते मौसम का मिजाज ही उलट पुलट कर रख दिया। मॉनसून के सीजन में मौसम तो गिरगिट हो गया। दिल्ली और एनसीआर के इलाके से अभी मॉनसून दूर है, लेकिन अचानक ये आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी क्यों हो गई? आखिर किस वजह से आसाम में बाढ़ आ गई? क्यों अचानक जोधपुर में बारिश ने कहर बरपा दिया? आखिर क्यों पूरे देश में मौसम इस तरह रंग बदल रहा है? दरअसल मौसम की इस ऊटपटांग हरकत के पीछे अरब सागर में पैदा हुआ साइक्लोन अशोबा है। 5 जून को अशोबा साइक्लोन अरब सागर में पैदा हुआ। 7 जून को मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इसे साइक्लोन घोषित कर दिया। 11 जून की देर रात अशोबा साइक्लोन ओमान से टकरा गया। अरब सागर में जब भी साइक्लोन बनता है तो मॉनसून की रफ्तार को रोक देता है, लिहाजा ओमान से टकराने के बाद अशोबा साइक्लोन की ताकत कम पड़ गई। एक अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था अशोबा, उसकी वजह से भी वहाँ नमी आई हुई थी, और मानसून भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मानसून गुजरात तक पहुँच चुका है, महाराष्ट्र के इलाकों तक मानसून पहुँचा है। तो नमी आने से और लोकल हीटिंग होने की वजह से वहाँ एक थंडरस्टॉर्म सेल बना। अशोबा साइक्लोन की वजह से पूरे देश में हवाओं की दिशा बदल गई। मॉनसून के सीजन में देश के तमाम हिस्सों में पुरवाई बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिणी भारत में पछुआ हवाएं बह रही थी। जैसे ही साइक्लोन अशोबा ओमान से टकराकर कमजोर पड़ा, वैसे ही देश भर में मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सर्कुलेशंस बने हुए हरियाणा और वेस्ट यूपी के आसपास। नमी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मानसून के आने से पहले कुछ हवाओं बंगाल खाड़ी से आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जब हीटिंग हो रही होती है पहले ही, तो क्लाउड बन जाते हैं और तेज़ हवाएं, आंधी, और उसके बाद में थोड़ी बारिश संभव है। उसी तरह का मौसम पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, राजस्थान में अभी अगले 2 से 3 दिन देखने को मिलेगा। देश के तमाम इलाकों में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, तो वहीं भारत और नेपाल के तमाम इलाकों में 16 जून से मौसम के विकराल रूप दिखाने की आशंका बनी हुई है। 16 जून से दार्जिलिंग में जोरदार बारिश के आसार बन रहे हैं। नेपाल में काठमांडू के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। अरब सागर से उठने वाली नम हवाएं सीधे उत्तराखंड पहुंच रही हैं, लिहाजा पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बरपा सकती है। जहां एक तरफ मॉनसून की हवाएं आगे बढ़ रही हैं, वहीं अरब सागर में नम हवाएं इनसे टकरा रही हैं, लिहाजा दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में आंधी तूफान और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। कहीं दिल्ली की तरह धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश आ सकती है, तो कहीं जोधपुर की तरह कहर बरपा देने वाली बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में रवीश पाल सिंह, रजत सिंह और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पिघला देने वाली गर्मी पड़ रही है। रोजाना की तरह शनिवार का दिन भी तपन के साथ शुरू हुआ, लेकिन दोपहर में राजधानी के मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला कि हर कोई हैरान रह गया।
देखते ही देखते सूरज देवता बादलों के झुंड में गायब हो गए। काली घटाएं छा गईं, तूफानी हवाएं चलने लगीं। कुछ पल के लिए लगा जैसे कयामत ही आ गई हो। शनिवार दोपहर दिल्ली के मौसम पर तो जैसे शनि ही सवार हो गया। अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। ये आंधी देखते ही देखते तूफान का रूप लेने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आंधी से दरख्त टूटकर सड़कों पर गिरने लगे। हौज खास थाने के गेट पर ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी पर अचानक पेड़ गिर गया, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गया। दिल्ली में 84 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तूफान आया। आंधी तूफान के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई। सुबह तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, जो तूफान के बाद 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस समय होता क्या है कि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, खासकर मध्य भारत में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर के साथ साथ नमी आ जाती है, खासकर बंगाल की खाड़ी से। और ऐसे में थंडरस्टॉर्म्स या बहुत तेज़ हवाएं चलना, आंधी आ जाना बहुत कॉमन एक फिनोमेना होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक तो अनस्टेबल होता है, कन्वेक्शन ज़्यादा है, आपके साथ एक नमी ऊपर से आ जाती है। राजधानी दिल्ली और आसपास के चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने देखा मौसम का ये बिगड़ैल रूप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में। आप देख सकते हैं अब तक जो तापमान 45 डिग्री के आसपास था और अचानक मौसम ने करवट ली है और चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भयानक आंधी तूफान के चलते सन्नाटा पसर गया। शनिवार दोपहर दिल्ली में अचानक मौसम बदल गया। आलम यह है कि आंख खोलना मुश्किल हो रहा है, हवा के बहाव में खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। धूल भरी आंधी के चलते जो लोग सड़क पर थे वो असमंजस में आ गए कि जाएं तो जाएं कहां। लेकिन मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को राहत भी मिली। धूल भरी आंधी के बाद दिल्ली का मौसम अचानक नम हुआ था। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गोते लगा गया। इसके बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। विजय चौक की तस्वीरें हैं, अगर आप देखें तो धूल भरी आंधी ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी थी, लेकिन उसके बाद बारिश एक तरीके से फिर वरदान बनकर आई है। अब सामने तस्वीरों में देखें, इस पानी के फव्वारे पर अगर आप देखें तो उससे अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली से सटे नोएडा में भी आंधी तूफान के बाद बूंदाबांदी हुई, लेकिन इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मॉनसून अभी दिल्ली से दूर है, लेकिन मॉनसून से पहले मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस आंधी तूफान और बारिश के बाद दिल्ली का पारा अगले कुछ दिनों तक उतरा ही रहेगा। रवीश पाल सिंह, मौसमी सिंह, मणिदीप शर्मा, रजत सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत के मैदानी लोग मॉनसून की राह देख रहे थे, लेकिन शनिवार की दोपहर मॉनसून आने से पहले ही मौसम ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। सड़कों की धूल हवाओं संग उड़ चली। हवा देखते ही देखते तूफानी हो गई। शहर दर शहर ये तूफानी आंधी आफत मचाती चली गई। इस तूफान की राह में जो भी आया वो पस्त हो गया। करीब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही धूल भरी आंधी से धुंधला हो गया आसमान। तिनकों की तरह उखड़ने लगे पेड़। फिर राहत की बारिश। मौसम का मिजाज जरा शांत हुआ तो उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों से बारिश और आंधी की तस्वीरें भी सामने आने लगी। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन आंधी की आफत भी कम नहीं थी। शहर दर शहर
पूरे रफ्तार से आंधी तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। तबाही की ये तस्वीरें गुड़गांव की हैं। धूल भरी आंधी की वजह से शहर में अंधेरा छा गया। कई जगह पेड़ गिर गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सुरक्षित बचने के लिए किधर जाए। कुरुक्षेत्र में तेज आंधी के दौरान कुछ ऑटो वालों ने सड़क किनारे गाड़ी लगा दी। इस दौरान आंधी में उखड़ा एक पेड़ उनके ऑटो पर गिर गया और 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। साथ में एक और ऑटो के ऊपर पेड़ गिरा पड़ा था, तो मैं सोचा कि आगे इनकी मदद करूंगा। 100-150 गज आगे गया कि मेरे ऊपर भी आगे गिर गया। दूसरा पेड़ मेरे ऊपर आगे गिरा। तबाही की ऐसी ही तस्वीर नजर आई यमुनानगर में। आसमान में छाए बादलों ने मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन बारिश से पहले चक्रवात की तरह आई तूफानी हवाओं ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। तूफान इतना भयंकर था कि चंडीगढ़ हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कई पेड़ धराशायी हो गए। फैक्ट्री में गिरे शेड के नीचे दबकर 4 मजदूर घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर का हाल भी मिलता जुलता है। यहाँ तो मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय में पेड़ों के टूटने के साथ बिजली के खंभे भी गिर गए। पेड़ जगह जगह टूट गए और सारे अधिकारी लगे हुए हैं। डीएम साहब के कार्यालय के बाहर पेड़ टूट कर लाइन नीचे गिर गई है। दो खंभे टूट गए। इनके लिए कार्य चल रहा है। मौसम के इस अजब गजब तेवर की वजह से कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि सर्दी, गर्मी और बारिश के बने बनाए समीकरण अब बदल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 5 जून को केरल से चला मॉनसून शुक्रवार को महाराष्ट्र तक पहुंच गया। मुंबई 2 दिनों से झमाझम बारिश में भीग रही है। बारिश उन इलाकों के लिए तो तरावट का पैगाम लेकर आए जहां पानी नहीं लगता, लेकिन निचले इलाकों में तो साक्षात नर्क का नजारा हो गया। तमाम इलाकों की सड़कें दरिया बन गईं, गलियां लबालब हो गईं। मुंबई के आसमान पर छाए हैं बादल और झमाझम बारिश मॉनसून की दस्तक दे चुकी है। शनिवार की सुबह करीब 1 से 2 घंटे तक बरसात होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक बादल मुंबई पर ऐसे ही मेहरबान होंगे। लेकिन मॉनसून की जिस बारिश को देख एक दिन पहले मुंबई कर खुश हो रहे थे, वही आफत बन गई। सबसे मुश्किल उनके लिए जिन्हें काम पर निकलना था, क्योंकि मुंबई के निचले इलाकों में सड़कों पर जमा पानी सबके लिए परेशानी का सबब बन चुका था। मुंबई के तमाम निचले इलाके पानी पानी हो चुके थे। हिंदमाता, लोअर परेल, दादर, बांद्रा, एल्फिंस्टन रोड जैसे इलाकों में सड़कों पर समंदर लहरा रहा था। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई बेहाल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट की बस में सवार हो गए तो पानी से क्या वास्ता। देखिए किस रफ्तार से रेंग रही हैं बसें। अब किसी को काम की जल्दी हो तो क्या करें। पानी से भरी सड़क पर स्कूटर और बाइक लेकर निकलने वालों की हालत देखिए। न तो रास्ते में छोड़ सकते हैं, न ही सवार होने का खतरा उठा सकते हैं। तो सवारी की जिम्मेदारी लेकर बारिश के मौसम से निपटने की प्रैक्टिस करते रहें। ये कहानी है सड़क पैदल चलने वालों की। बारिश में छाता लेकर चलना भी जरूरी है और पानी में डूबे कदमों को संभालना भी। सड़क किनारे लगे इन डेंजर यानी खतरे वाली झंडियों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। मैं आधा भरेल है मेरा, कम से कम आधा में पानी से बाहर आया है। आधा अगर ये 2 घंटे में आधा में आएगा तो मेरे को लगता है 24 घंटे में पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा आदमी लोग। वैसे तो मुंबई में मॉनसून के आने में महज 2 से 3 दिनों की देरी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान बताया जा रहा है।
यानी बीएमसी को कोसने के साथ ही मुंबई वालों को मौसम के बदले मिजाज से निपटने की तैयारी भी रखनी होगी। अमृता शेडगे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। इस साल मॉनसून 5 जून को केरल पहुंचा था। उसके आगे बढ़ने की रफ्तार जरा धीमी थी, लेकिन अशोभा साइक्लोन की वजह से अब यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में मॉनसून झमाझम बरस रहा है। अगले 2-3 दिनों में मॉनसून उत्तर भारत की तरफ रुख करने वाला है। चलिए देखते हैं इस साल के मॉनसून का हाल। दिल्ली में शनिवार दोपहर जिस तरह आंधी तूफान और झमाझम बारिश का नजारा दिखाई दिया, उसने साफ कर दिया कि इस बार मौसम अभी तमाम रंग दिखाएगा, क्योंकि यह हालात तब है जब मॉनसून दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली में अभी मॉनसून के दस्तक देने में देर है। ये मानसून की बारिश या मानसून के आसार नहीं है, लेकिन मानसून से पहले की जो चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं, उस तरह के चेंजेस ये हो रहे हैं। मॉनसून ने केरल में तो पिछले 5 जून को दस्तक दे दी थी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में लगातार पछुआ हवाएं चलने की वजह से केरल से आगे मॉनसून की रफ्तार थम गई। लेकिन जैसे ही अशोभा साइक्लोन ओमान से टकराने के बाद कमजोर पड़ा है, वैसे ही देश भर में मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मॉनसून की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। उनके मुताबिक इस समय तक मॉनसून दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे चुका है। पश्चिम बंगाल के गांगेड़ इलाके में भी मॉनसून पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों में मॉनसून ने महाराष्ट्र के मुंबई समेत तमाम इलाकों में अपनी पैठ बना ली है। मुंबई में मॉनसून की झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, मॉनसून तो गुजरात के सूरत तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वक्त अरब सागर से नमी लेकर पछुआ हवाएं पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में लिए हुए हैं। क्योंकि ये हवाएं नमी से भरी हैं, लिहाजा जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। जोधपुर में 12 जून को हुई अचानक बारिश इसी का नतीजा। जोधपुर में अचानक बारिश से थोड़ी ही देर में सड़कें दरिया बन गई और सड़क पर 3 फीट तक पानी लग गया। रेल पटरियां पानी में डूब गईं, तमाम वाहन पानी में डूब गए। जोधपुर के आसपास का इलाका है ये, क्योंकि हीटिंग वहाँ बहुत ज़्यादा थी और मॉइस्चर वहाँ 2 दिनों से बना हुआ था। एक अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था अशोभा, उसकी वजह से भी वहाँ नमी आई हुई थी और मानसून भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश कर रहा मॉनसून अब उत्तर भारत की तरफ रुख करने वाला है। अगले 2-3 दिनों में मॉनसून की दस्तक से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान मौसम विभाग के वैज्ञानिक लगा रहे हैं। तापमान गिरने के साथ ही मॉनसून आगे की तरफ बढ़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों में मॉनसून पश्चिम बंगाल के गांगेड़ इलाके से आगे बढ़ेगा। मॉनसून का अगला पड़ाव होगा झारखंड और बिहार। इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद लग रही है। मौसम विभाग पहले ही जता चुका है कि इस साल मॉनसून की बारिश औसत से कम रहेगी, लेकिन जिस तरह मौसम अपना ऊटपटांग रुख दिखा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में मॉनसून से पहले ही झमाझम बरसात हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। मस्ताना मौसम, अनजाना खतरा, लेकिन आखिर क्यों आ रहा है? मौसम विभाग की नब्ज टटोलने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो मॉनसून और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन यहां तो दोनों टकराने लगे हैं। यही वजह है कि इस साल की रबी की फसल बेमौसम बरसात की भेंट चढ़ गई। तो इस साल उत्तर भारत में बढ़ गई है सूखे की आशंका। कभी केदारनाथ में भयानक जलजला, तो कश्मीर में कभी न देखा गया कुदरत का कहर। महाराष्ट्र में भयानक सूखा, तो लद्दाख में 2010 में कयामत की बारिश। आखिर मौसम इतने रंग क्यों बदल रहा है? मौसम विभाग के लिए भी ये सवाल किसी पहेली से कम नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया भर में मौसम का साइकिल तेजी से बदल रहा है। इनके बारे में सही भविष्यवाणी संभव नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ताकतवर होते जा रहे हैं। पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर से मार्च तक होते थे, लेकिन अब ये सितंबर से लेकर जून तक रहते हैं। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टकराव के चलते मौसम नए नए रंग दिखा रहा है।
इस साल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के टकराव के चलते औसत से कम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग कह चुका है कि इस साल अल नीनो के हालात बन रहे हैं, लिहाजा इस साल बारिश 88% ही होगी। सरकार को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, कोई अलार्म या पैनिक की मेरा ख्याल से बात इसमें नहीं हमें करने की प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सरकार के लेवल पर सभी संबंधित विभागों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोग अलर्ट करेंगे। अपने जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, पीएम ऑफिस है, अपनी कैबिनेट है, संबंधित एग्रीकल्चर और दूसरे विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सभी को इसके बारे में सूचित करेंगे। भारत में अमूमन मई से लेकर सितंबर तक मानसून का सीजन होता है। इस दौरान खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें लगातार पानी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बारिश नहीं हुई तो असर उत्पादन पर पड़ेगा। उत्पादन घटा तो महंगाई भी बढ़ेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी सूखे के खतरे के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। Inflation identified in April, 3 still cloud the picture. First, some forecasters, notably the IMD, predict a below normal southwest monsoon. Astute food management is needed to mitigate possible inflationary effects. मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश कम पड़ने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश होने की आशंका है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होगी। इस साल फरवरी और मार्च में बेमौसम बारिश और ओले ने लाखों किसानों के गेहूं की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अब खरीफ की फसल पर सूखे का संकट मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो। मौसम के खतरनाक रवैये का शिकार हो गया है असम। असम के 17 जिलों के 700 गांव बाढ़ की चपेट में। करीब 3 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ ने जोखिम में डाल दी है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हालात ये हैं कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। आसमान से बरस रहा है पानी और जमीन पर किनारा तोड़ चली है नदियां। असम में मौसम का हाहाकार देखिए। लगातार बारिश के साथ बाढ़ ने पूरे राज्य को बर्बादी के किनारे पर ला खड़ा किया है। असम के आसपास के राज्यों में भी बारिश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ तमाम सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। किनारे कटते जा रहे हैं और बाढ़ के पानी में घिरते जा रहे हैं गांव। मौसम की इस दोहरी मार के शिकार बने हैं असम के हजारों लोग, जिनके लिए अपना गांव टापू बन गया है। और राहत की उम्मीद तो दूर की बात, आने वाले दिन के साथ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। असम के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक असम के 700 गांव पानी से घिरे हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 10,000 हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश के साथ तबाही के इस मंजर से लोगों में दहशत इस बात की है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब न हो जाएं। राहत के नाम पर पूरे राज्य में 9 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 900 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ के बिगड़ते हालात के बीच असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात की और बाढ़ के बारे में जानकारी ली। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी असम और अरुणाचल में हो रही भारी बारिश को लेकर चिंता जताई है। फ्लड के सिचुएशन के बारे में मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसमें असम की सरकार ने सहमति दे दी है कि हमें मिडिल सियांग के बारे में विचार करना चाहिए। मिडिल सियांग अरुणाचल में है और मैंने ये कहा है कि अगर हमने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो जो पैसा फ्लड के मैनेजमेंट में लगता है वही पैसा मिडिल सियांग के क्रिएशन में लगना चाहिए। और इसके बारे में हमारे यहाँ पर कैबिनेट का नोट तैयार हो रहा है। नहीं, हम तो सबकी जब सहमति होगी अरुणाचल प्रदेश की और असम प्रदेश की, इसके बाद ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक विचार को इंजीनियर के लेवल पे पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। सरकारी बैठकों और बयानों के बीच हकीकत ये है कि लोग अभी तक
राहत के इंतजार में है, बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि राज्य में बाढ़ की समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन इससे निपटने के लिए या फिर राहत के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते। सड़कों पर भी पानी भरा है। असम के निचले इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ग्वालपाड़ा और काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क तो पूरी तरह डूब चुका है, यानी बेजुबानों पर भी बरपा है बाढ़ का कहर। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के तमाम हिस्सों में सूखे की आशंका जताई है। राजस्थान से मॉनसून अभी कोसों दूर है, लेकिन जोधपुर में मॉनसून से पहले की कुछ ही देर की बरसात ने पूरे शहर में गजब ढा दिया। बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बहुत कुछ सड़कों पर डूबने लगा। तेज धार में बहते स्कूटर और ऑटो रिक्शा, वो भी शहर की सड़कों पर। गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी, जहां पांव जमाकर खड़े होना मुश्किल था। यकीन करेंगे आप कि ये तस्वीरें हिंदुस्तान के उस इलाके की है जहां झुलसती गर्मी सुर्खियों में रहती है। लेकिन मौसम की उलट पुलट देखिए। 2 दिन पहले जोधपुर शहर 43 डिग्री पारे पर उबल रहा था। उमस की वजह से गर्मी की तपेश और ज्यादा परेशान कर रही थी। गुरुवार दोपहर को जलते जोधपुर के आसमान पर काले बादल छा गए। बदले हुए मौसम ने लोगों को चौंकाया तो जरूर, लेकिन बारिश ऐसी बरसेगी इसकी कल्पना जोधपुर में किसी ने नहीं की थी। करीब 4 घंटे तक बादल बरसते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक ये प्री मॉनसून की बारिश थी, जिसमें 14.4 मिलीमीटर पानी बरसा। बारिश के साथ शहर के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और सड़कों पर चढ़ता पानी 2.5 से 3 फीट तक जा पहुंचा। मॉनसून से पहले हुई इस धुआंधार बारिश को देखकर लोग हैरान थे। रास्ते में फंसे लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके तो आगे जाएं, लेकिन लगातार बारिश के साथ ऊंचे इलाकों से पानी का रेला शहर की तरफ बढ़ा तो कुछ ही देर में जोधपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे। दुकान के आगे लगे स्कूटर और 2 पहिया कागज की नाव की तरह बह निकले। प्रकृति के इस उलटफेर में एक सांप भी सड़कों पर आ निकला। लोगों ने किसी तरह इसे काबू में किया। कुल मिलाकर राहत के बाद आफत का सबब बन गई जोधपुर की बरसात। लोगों की परेशानी ये है कि अगर मॉनसून के पहले की बारिश का सितम ऐसा है तो मॉनसून की बारिश में जाने क्या होगा। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।